वाइस चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से ये कहूं, इस देश में जितने विभाग हैं कैबिनेट में, सबसे महत्वपूर्ण विभाग फाइनेंस मिनिस्ट्री है। और मुझे चिंता होती है उस मिनिस्ट्री में जो भी लोग हैं उनकी, क्योंकि मुझे पता है कि पेंडेमिक के साए में नीति और नियत तय करना आसान नहीं होता। आपके लिए तो और भी आसान नहीं होता। और मैंने कैबिनेट रिशफल तब देखा कि जब क्रेडिट की बात होती है तो क्रेडिट तो तय है कहां जाएगा, हाँ बदनामी अगर आनी है तो किसके सर पे ठीकरा फोड़ा जाएगा ये भी पता है। तो माननीय उपसभापति महोदय, इसे कहा गया अमृत काल का ये बजट। अब मैं जब कार्यशैली देखता हूं बीते कुछ वर्षों की, तो मुझे स्पष्ट दिखता है कि अमृत किनके लिए है और विष किनके लिए है। अमृत मित्रों के लिए है सर, पर्याप्त मात्रा में, इतना अमृत पी लेंगे कि पेट और फूल जाएगा उनका। लेकिन विष एक महती जनता को, एक विशाल जनता के हिस्से में विष के अलावा कुछ नहीं आ रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं शुरू करूंगा डिफेंस को लेकर के एलोकेशन पर। मेरे दोस्त सुजीत ने अभी बात की। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, कहीं एलोकेशन में रिक्रूटमेंट का हिस्सा क्या होता है, क्या वो आपके जहन में है भी या नहीं, या आपने तय कर लिया है कि रोजगार विहीन ही सब कुछ होगा। 70 वर्षों से एक डिमांड चल रही है, अभी भी गुरुग्राम में लोग बैठे हुए हैं, अहीर रेजिमेंट की डिमांड की। एक गौरवशाली इतिहास रहा है, आपके जहन में नहीं पड़ता, ना पड़े, वोट की चोट बहुत सिखा देती है। मैं सिर्फ इतना कह करके अगले बिंदु पे आऊंगा। So I am deliberately avoiding macro issues. I could have dealt with that. Poor health of economy, bug-on fiscal deficit, regressive taxation और K-shaped recovery. अब ये मैं बीते कुछ वर्षों से V shape, K shape, तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया। सर एक Z shape रिकवरी भी होती है। Z shape रिकवरी यानी K के 15वें अल्फाबेट के 15वें अल्फाबेट के रूप में आता है, जिस Z शेप रिकवरी में खतरा होता है कि आप पुनः रिसेशन में जा सकते हैं। आप ज्यादा अर्थशास्त्र समझते हैं, यहां से चिदम्बरम साहब और कपिल सिब्बल जी बोले, फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, आप लोग ज्यादा समझते हैं। हमारे लिए तो अर्थशास्त्र सर गरीब और निम्न आय वर्ग की थाली है। मैं तो उसकी साइज देखता हूं सर। मैं बजट में पोर्ट वाले को क्या मिला, एयरपोर्ट वाले को क्या मिला, उससे मैं चिंतित नहीं हूं। दे दीजिए ना सब कुछ, लेकिन गरीब की थाली महफूज रखिए। गरीब की थाली छोटी होती जा रही है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। अभी रेलवे वाले विजुअल्स आप सबने देखे होंगे माननीय उपसभापति महोदय। मैं खास तौर पे कहूं, एजुकेशन और हेल्थ में जो आपका एलोकेशन है, अलॉटमेंट है, उसमें फिर से एक बार वही रोजगार सृजन की कोई चर्चा नहीं। देयर इज नो विजन एट ऑल। आपने एक आंकड़ा दिया 60 लाख 5 वर्षों में। अरे लेबर फोर्स में एंट्री के लिए तैयार लोगों की आपको फेहरिस्त की जानकारी है? करोड़ों करोड़ दस्तक दे रहे हैं, आपने दरवाजे बंद करके रख दिए। और चूंकि आपने दरवाजे बंद करके रख दिए तो आपको वो विजुअल्स देखने पड़ रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय हैं, आपके माध्यम से कहूं सर, फौरी तौर पर एक रोजगार कैलेंडर पर काम करिए। सालाना हर विभाग, हर क्षेत्र, हर निकाय, वहां से निकाल के रखिए कितनी वैकेंसी है और कब भरेंगे, क्योंकि जब आप उन वैकेंसीज को नहीं भरेंगे, सब्र का प्याला बढ़ता जा रहा है। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय उपसभापति महोदय, सदन में पहले भी मैंने कहा, हमारे प्रधानमंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री बार बार इस्तेमाल करते हैं मुफ्त राशन, मुफ्त वैक्सीन। हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हम वेलफेयर स्टेट हैं, मुफ्त कह करके गरीब की गरिमा पर चोट मत करिए। हर नागरिक का स्टेक है, अधिकार है, और उस अधिकार को आप जब कहते हैं मुफ्त में दिया, मुफ्त में दिया, अरे आप अपनी तस्वीर लगा लीजिए बोर्डी पे, आप तस्वीर लगा लीजिए बोर्डी पे, सोच ईमानदार, काम दमदार वगैरह वगैरह लिख दीजिए, लेकिन मुफ्त कह करके गरीब का अपमान मत करिए, क्योंकि गरीब की लानत अगर पड़ेगी तो बहुत मुश्किल।